मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। वहां पर जो है राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और बिहार में जो कि मुख्यमंत्री पद की जो है पद जब खाली हो जाएगा तो बिहार में अपना सीएम जो है बना सकती है बीजेपी, और इसीलिए जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनाने का भी उन्होंने प्लान किया है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर जो प्लानिंग है वो इस कदर देखने के लिए मिल रही है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा और उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वहीं जब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे, इसके बाद बिहार में जो मुख्यमंत्री का पद वो रिक्त हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर बीजेपी अपने तरफ से एक सीएम जो है बना सकती है और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अब इस पूरा ये मामला है, ये जो खबर निकल कर आई है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसमें क्या कुछ जो है चीजें हैं जिससे आपको अवगत होना चाहिए, तो इसके बारे में हम आइए जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले पटना के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा जाने की तमन्ना जताई है उसके बाद से बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल सी मच गई है, क्योंकि नीतीश कुमार वहां पर है और ऐसे में नीतीश कुमार राज्यसभा में जाना चाहते हैं। अब उसके बाद बिहार की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल मची पड़ी है। उधर बिहार सरकार के ने जेडीयू के सहयोगी बीजेपी भी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का समर्थन कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने को लेकर तैयारियां पूरी हो रही हैं। बिहार बीजेपी पर फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यहां तक कह दिया, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो बीजेपी उनकी इच्छा को पूरा करेगी और ऐसा होने की स्थिति में फिर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि बिहार में कानून व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के सरकार में ग्राफ गिरता जा रहा है, उसके बाद से बीजेपी भी मौके की तलाश में है और बीजेपी भी इस मौके का फायदा उठाकर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजकर बिहार में अपना सीएम बनाने की जुगत में लग चुकी है। जानकारी के मुताबिक अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़कर दिल्ली आते हैं तो ऐसे हालात में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी 74 विधायकों के साथ एक बड़ी एनडीए में घटक दल थी और अभी भी बिहार में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले दिनों वीआईपी पार्टी के 3 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद पार्टी की विधानसभा की संख्या बढ़कर अब जो है 77 हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार में भी बीजेपी का कहीं ना कहीं वर्चस्व बनता नजर आ रहा है। बीजेपी यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद और ज्यादा मजबूत हो गई है और लगातार बीजेपी के नेताओं के तरफ से भी इस तरीके के बयान आते रहती हैं कि अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाते हैं तो इस स्थिति में बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री देगी, जबकि जदयू के 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी कोई दलित या फिर ओबीसी चेहरे की तलाश में जुट चुकी है। इस बात की भी पूरी संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं दोनों से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। वहीं केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी ओबीसी चेहरा हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम भी आजकल चर्चा में बना हुआ है। यानी साफ तौर पर ये जो है पूरे एक प्लानिंग के तहत अगर आप कहिए तो अंजाम देने जैसा लग रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए। जहां तक जनता दल यूनाइटेड के 2 डिप्टी सीएम बनाने जाने का सवाल है तो मौजूदा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार में से किसी 2 को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यानी डिप्टी सीएम के रेस में इन दोनों का नाम निकलकर सामने आ रहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की इच्छा का समर्थन करते हुए तंज कसा
और कहा कि और अच्छा ही होगा कि वो दिल्ली चले जाए और उन्हें बिहार में कोई रोकना भी नहीं चाहता है। वहीं आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने अभी हाल ही फिलहाल में एक और बयान दिया था और कहा था कि बिहार में तो योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है, कानून व्यवस्था सही की है, जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा मिली है, जिस तरीके से बहुत ही उम्दा तरीके से एक इतने बड़े राज्य का उन्होंने जो है पदभार संभाला है और इतने बेहतरीन तरीके से संभाला है कि एक बार फिर से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई है। तो ऐसे में एक उत्तर प्रदेश वाला मॉडल बिहार में भी होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को विपक्ष दल के नेता भी इसी तरीके से इस कदर जो है पसंद करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने की बात कही तो फिर दूसरा व्यक्ति इसमें क्या कह सकता है, ये उनकी निजी राय है। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि वो जब तक रहेंगे जनता की खिदमत और काम करते रहेंगे और ऐसे में वो स्वतंत्र हैं अपनी चीज़, अपनी राय और अपने डिसीजंस लेने के लिए। बता दें कि नीतीश कुमार ने जो है उन्हें अब लगता है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है और आखिरी जो उनका पड़ाव है वो बाकी है। बिहार के कमोवेश के 2 दशकों तक मुख्यमंत्री के रूप में शासन करने वाले नीतीश कुमार अब हस्तिनापुर में बाकी का सियासी जीवन बिताने की सोच रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उन्हें बिहार से मोह और लगाव खत्म हो गया है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि वो सब कुछ बन गए हैं। विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन राज्यसभा सदस्य नहीं रहे। और एक बार उन्हें अगर राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए तो उनका सियासी जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में मुख्यमंत्री रहते ये सब कुछ संभव नहीं होगा, इसीलिए वो बिहार की सियासत से मुक्ति मार्ग की तलाश में है। बता दें कि विधानसभा में अपने चैम्बर से पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़े ही खुले दिल से नीतीश कुमार ने बातचीत की। हालांकि बातचीत बिल्कुल औपचारिक थी, इसलिए पत्रकारों ने भी उनसे कई बातों में ही पूछ लिया। चैम्बर में बैठे कई मीडिया के पत्रकार ने जब उनसे पूछा, खासकर उनके पुराने लोकसभा क्षेत्र बाढ़ का दौरा भी कर रहे थे, कि ये समझ जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो अपने पुराने क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। इस पर मुस्कुराते हुए उनका जवाब था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये दौरा बहुत पहले का तय है। गत 2 सालों में कोरोना की वजह से इधर उधर नहीं पाया गया और जो है इस तरीके से चलता रहा। इस बीच बातचीत के दौरान नीतीश ने कहा कि वो अब तक राज्यसभा के सदस्य नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं, यहाँ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यहाँ राज्य की बागडोर उनके हाथ में है। और नीतीश कुमार के इस दिल की बात के बाद जो है उन्होंने कहा कि तमाम कयास लगाना शुरू हो गई है। जब से उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सदस्य नहीं बने हैं, इच्छा है उनकी बनने की, और जब से ये बात निकल कर सामने आई तब से कयास लगाना शुरू हो गए हैं। चर्चा है कि उन्हें अब बिहार की बागडोर दूसरों को सौंपकर राज्यसभा की सदस्यता जो है वो भाएगी। वैसे भी उनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा जोरों पर चल रही थी और इसी बीच इन सभी अटकलों के बीच, इन सभी चीज़ों के बीच में जो बयानबाजी हो रही थी, जो चीज़ें निकल कर आ रही थी, उसमें अब ये भी आ गई है कि हो सकता है कि इन्होंने जो अपनी तमन्ना जाहिर की है, जो अपनी इच्छा इन्होंने जाहिर की है कि इन्होंने राज्यसभा का जो है सदस्य बनना है, राज्यसभा की इन्हें सदस्यता चाहिए, तो ऐसे में बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी अगर कहे तो बिहार में है। अभी 3 VIP के कैंडिडेट ने भी ज्वाइन किया है, तो काफ़ी ज़्यादा इनका यहाँ पर भी जो है वर्चस्व देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो अब उनकी तमन्ना को बीजेपी पूरा कर दे, बीजेपी उन्हें राज्यसभा की सदस्यता जो है दिला दे, उन्हें आगे की तरफ भेज दे और उनकी जगह पर जो है बीजेपी अपने तरफ से कोई मुख्यमंत्री बना दे और 2 डिप्टी CM बनाने की भी बात चल रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में इस खबर को लेकर और क्या कुछ अपडेट आएगी वो हम आपको साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमने आपको एक बड़ी न्यूज़ से अवगत कराया। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से अब बिहार की सियासत में हलचल सी मची हुई है और किस तरीके से अब एक बार फिर से सियासत में, राजनीति में उलटफेर होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।